हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 का जो सेकेंड लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम स्टेमिन के बारे में अध्ययन करेंगे, पुंकेसर, लघु बीजांडधानी, स्पोरेंजियम के बारे में, माइक्रोस्पोर के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम पहले स्टेमिन के देखते हैं। जो स्टेमेन्स है वह स्टेमेन के मिलने से क्या होता है, पुमंग बनता है। पुमंग जो है पुष्प का नर भाग है, उसी को हम बोलते हैं क्या, पुंकेसर या स्टेमेन। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है परागकोश है, दूसरा भाग है योजी है, तीसरा भाग है पुतंतु। एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट के बीच में होता है आपका ये कनेक्टिव, जो एंथर और फिलामेंट को आपस में जोड़े रहता है। नॉर्मली एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। कितने लोब होता है? बाइलोब्ड, 1 लोब और 2 लोब। बाइलोब्ड एंथर को हम बोलते हैं डाइथिकस। क्या बोलते हैं? डाइथिकस। प्रत्येक लोब में 2 थीका होता है, 2 चेम्बर होते हैं और प्रत्येक में 2-2 होने की वजह से एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। उसी के अंदर पॉलन ग्रेन होता है और उसी पॉलन ग्रेन से आपका माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। किन्हीं पौधों में देखा गया है कि एंथर जो होता है यूनिलोब्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोथिकस, अर्थात इसके अंदर केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाएंगे, और जबकि बाइलोब्ड में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाएंगे। डाइथिकस प्रकार का जो परागकोश है सरसों मटर में पाया जाएगा, जबकि मोनोथिकस प्रकार का हिबिस्कस, जिसे गुड़हल बोलते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। आइए हम माइक्रो स्पोरेंजियम, जिसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करें। कोई भी माइक्रोस्पोरेंजियम एंजियोस्पर्म का उसके अंदर 2 भाग होता है। पहला जो भाग होता है एंथर वाल होता है और दूसरा जो भाग होता है सेंट्रल पार्ट होता है। जो वाल होता है वो 3-4 भागों से मिलकर बना होता है। एपिडर्मिस जो एक सेल थिक होती है, इसकी थिकनेस जो होती है 1 कोसा के बराबर होती है। इंडोथीसियम होती है सेकेंड लेयर, इनकी भी थिकनेस 1 सेल होती है। और यह डेhiscence मतलब परागकण के प्रकीर्णन या उसको निकलने में मदद करते हैं। उसके बाद 3 लेयर, मिडिल लेयर होता है 3 सेल लेयर। 3 लेयर का होता है आपका क्या, मिडिल लेयर, और सबसे आखिरी में होता है टेप्टम। यह इनका मुख्य कार्य क्या है, परागकोश को पोषण देना होता है। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर डेंस सघन साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उन कोशिकाओं के अंदर 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऐसे कोशिकाओं को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कोशिकाएं। जिन कोशिकाओं के अंदर 1 से अधिक केंद्रक पाए जाएंगे उन्हें हम बोलते हैं सिनोसिटिक। और ये टेप्टम पोषण के साथ साथ पॉलन ग्रेन का, परागकण का इजाइन वाला पार्ट भी बनाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो ऊपर के 3 लेयर है एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, एक तरह का प्रोटेक्शन का काम कर रही है, प्रोटेक्टिव लेयर, जबकि टेप्टम जो है न्यूट्रिशन का कार्य कर रही है। अब बीच में आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है, जिनके अंदर मियासिस होता है तो बनता है माइक्रोस्पोर। इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं कि अब एंथर है वो डाइथिकस है। ये बीच में भी हम बांट देते हैं 1 थीका और 2 थीका। प्रत्येक थीका में 2 कोष्ठक हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सेल। आइए इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। सबसे जो बाहरी लेयर है, एक लेयर है, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक उसके नीचे है कालेन से बनाया है, ये इंडोथीसियम है। कहीं कहीं ये पतली होती है और डेhiscence
मतलब परागकण को प्रकीर्णन में मदद करती है। और उसके बाद ट्रिपल लेयर क्या होती है, मिडिल लेयर होती है। उसके बाद टेक्टम होती है, बहुकोशिकीय बहुत केंद्र की होती है जो पोषण काम करती है। और सेंटर में पाया जाता है मदर सेल। उसी मदर सेल में मियासिस होती है। तो मियासिस के उपरांत आपके अगुणित पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये आपका संरचना है जो एग्जामिनेशन में कभी कभी केवल फिगर बनाने के लिए आता है, तो आपको इसको अपने एनसीईआरटी के बुक से पढ़ना पड़ेगा। आइए हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं। इसके बाद लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोर माने लघु और स्पोरोजेनेसिस निर्माण, मतलब लघु बीजाणु का निर्माण ही कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु को ही हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। आइए देखते हैं क्या होता है। एंथर के अंदर सेंट्रल पार्ट्स में होता है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसी के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होती हैं। ये जनन कोशिकाएं होती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं। और प्रत्येक मातृ कोशिकाएं 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। प्रत्येक मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और सूत्री विभाजन के दौरान माइक्रोस्पोर टेक्टस बनते हैं, अर्थात माइक्रोस्पोर बनते हैं। इसका मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियासिस के बाद यदि पॉलन ग्रेन बनते हैं तो उस घटना को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो टेक्टस हैं 4 के समूह में लगे होते हैं। एंजियोस्पर्म में और में कई तरह के क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर टेक्टस होते हैं। अब जब एंथर आपका मैच्योर होता है तब ये 4 प्रत्येक मदर सेल से 4 बना, 4 माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बाहर निकलते। ये पॉलन ग्रेन एलर्जी एजेंट भी कहलाते हैं, अर्थात किसी पुष्प के पॉलन ग्रेन किसी किसी आदमियों में क्या होते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिससे उनके अंदर बीमारी हो जाती है। तो जैसे आपका एक पार्थेनियम है, ये बाहर से आया हुआ था। जब गेहूं का आयात किया गया था अमेरिका से, उस समय ये कांग्रेस ग्रास पार्थेनियम है, जिसे हम पार्थेनियम है। इसके पॉलन ग्रेन से क्या होता है, एलर्जी उत्पन्न होता है। साथ साथ में हे फीवर एक नाम की बीमारी भी होती है। उसके अलावा कहीं कहीं पॉलन ग्रेन का इंपॉर्टेंस भी है। इसके अंदर रिच न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल टैबलेट सिरप बनाने में किया जाता है। इसको जो रेस के घोड़े होते हैं उनको दिया जाता है। एथलीट्स जो होते हैं उनको भी क्या होता है, भोजन सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। वायबिलिटी की बात करें तो पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद कितने समय तक जीवित रह सकता है, उसे ही बोलते हैं वायबिलिटी। राइस और व्हीट में लगभग 30 मिनट का होता है, अर्थात 30 मिनट में यहाँ से एंथर से निकल जाएगा। यदि फीमेल पार्ट में नहीं पहुंचता है, मतलब 30 मिनट तक पहुंच जाना चाहिए। और दूसरा किसी किसी में महीनों तक होते हैं, जैसे रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में क्या होता है, वायबिलिटी महीनों तक की होती है। जबकि राइस और व्हीट में क्या होती है, लगभग 30 मिनट की होती है। पॉलन ग्रेन को हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन अर्थात -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग स्टोर कर सकते हैं सीड बैंकों में, और जब जरूरत पड़ती है तो उसका हम उपयोग कर लेते। आइए हम अब डिस्कशन करते हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। पॉलन ग्रेन का संरचना आता है। पॉलन ग्रेन को फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट, क्योंकि यह पॉलन ग्रेन से ही क्या होता है, आपका बनता है मेल गैमेट, इसीलिए इसे फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट कहते हैं। ये गोलाकार होते हैं। इनकी जो डायमीटर है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। संरचना के हिसाब से देखें तो पॉलन ग्रेन में 2 संरचना है, बाहरी और भीतरी। बाहरी को हम बोलते हैं एक्साइन, और नीले वाले से
जो बना उसे हम बोलते हैं इंटाइन। बाहरी जो भाग होता है वो हार्ड होता है, जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट पदार्थ है। इसके ऊपर न तो पीएच का फर्क पड़ता है, न तो एल्कली का, न तो स्ट्रॉन्ग एसिड का, न तो टेम्परेचर का। न इसके ऊपर कोई एंजाइम अभी तक ज्ञात हुआ कि स्पोरोपोलेनिन को हटा सके। इसीलिए स्पोरोपोलेनिन की वजह से इसको हम लोग फासिस के रूप में क्या है संचय कर सकते। एंजाइम के ऊपर जगह जगह पे पॉलन स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, उसी स्थान को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। एंजियोस्पर्म में 3 जर्म पोर होते हैं, जबकि मोनोकाट में 1 एंजियोस्पर्म होते हैं। पॉलन इसी जर्म पोर से आपका क्या होता है, ये इंटाइन जो होता है एक पॉलन ट्यूब बनाता है। इसी पॉलन ट्यूब में जनरेटिव सेल होते हैं और वेजिटेटिव सेल होते हैं। आप देखते हैं हम लोग क्या कि 2 ये सेल है पॉलन ग्रेन का। डिवीजन के बाद इसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है, बड़ी होती है। इनका मुख्य कार्य क्या है? भोजन का संचय करना। और बीच में जो स्पिंडल आकार की होती है जनरेटिव सेल होती है, इसी में तैरती रहती है। लगभग 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का, वो 2 सेल अवस्था में होता है, अर्थात वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल अवस्था में होता है। और जबकि कुछ पौधों 40% पौधों में 3 सेल स्टेज में होता है, अर्थात 2 इसके अंदर नर युग्मक होते हैं और एक होता है वेजिटेटिव सेल होता है, 2 नर युग्मक होते हैं। इस तरह यह क्या होता है आपका पॉलिनेशन करता है। इस तरह हमने देखा कि आज पुंकेसर, बीजाणुधानी, परागकण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग फीमेल पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।